जय हिंद। आज हम लोग प्रश्नवाली 1.1 का 9 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन है मैंने पहले का वीडियो में बता दिया है, आप नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। क्या करना है? 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि -1 और 0, -1 और 0 के बीच में कितना परिमेय संख्या लिखना है? 3 गो। कै गो? 3 गो लिखना है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले -1 लिखो। ठीक है, -1 लिख दिए। अब क्या करना है, देखो किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, 1 हमेशा छिपा रहता है, तो -1/1 लिख सकते हैं। जैसे 2 होता तो 2/1 लिख सकते हैं, 3 होता 3/1 लिख सकते हैं, 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो एक काम करो, -1/1 में इसको गुना करो 10/10 से, 10/10 से। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? देखो ऐसा नहीं कि 10/10 सही है, आप 9/9 से कर सकते हैं, 5/5 से कर सकते हैं। ठीक है, जितना में मेरा काम चल रहा है उतना हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 को -1 से करेंगे तो -10 आ जाएगा, और 10 को 1 में देखेंगे, 10 को 1 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है ना, एक बार 0 लो, बट्टा में कुछ नहीं है, 1 लिखो। अब इसको भी 10/10 से करो। अगर यहाँ 5/5 से करते तो यहाँ भी 5/5 से करना है। ठीक है, तो 10 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 10 को 1 से करेंगे तो 10 आएगा। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे कि देखो 10 और 10 ये नीचे दोनों, इसका भी हर में 10 है, इसका भी हर में 10 है। यहाँ पे -10 है, यहाँ पे 0 है। क्या है? -10 और 0। देखो -10 और 0 है, कहाँ? एक माइनस में और ये 0 जो है एक अलग है। तो 0 और -10 के बीच में कितना नंबर आता है? -9, -8, -7, ये सब आता है। हमको क्या लिखना है? 3 ना लिखना है। तो -10 और 0 के बीच में कौन कौन सा आता है? कौन कौन सा आता है? तो -9 भी आता है। क्या आता है? -9 आता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -9, और बटम क्या है? 10 है, तो -9/10, -8/10 भी लिख सकते हैं, -7/10 भी लिख सकते हैं। 3 ही चाहिए ना, और भी लिख सकते हैं, -6/10, -5/10। हमको 3 ही चाहिए, 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो ये क्या हो गया आंसर? ये किसके किसके बीच का? कि -1 और 0 के बीच में कितना परिमेय संख्या? 3 परिमेय संख्या। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बी नंबर देखते हैं। इसका बी नंबर क्या है? तो इसका बी नंबर क्या है कि -1/2 और 2/3, -1/2 और 2/3 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो क्या करना है? नीचे वाला का एलसीएम, तो इसका और इसका 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 ना आएगा। जब एलसीएम निकालें तो कितना आया? 6 आया। ठीक है, तो -1/2 लो, ले लिए। ठीक है, -1/2। तो अब देखो हर क्या है? 2 है ना, हर क्या है? 2 है। तो 2 में कितना से गुना करेंगे कि 6 आएगा? 3 से ना, इसलिए 3 ऊपर भी लिखो और नीचे भी लिखो, यानी 3/3। 3 को यहाँ -1 है, 3 को -1 से करेंगे तो -3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। अब वही 2/3 लो, तो 2/3 लेते हैं। ठीक है, अब वही काम करना है, हर को देखना है, नीचे वाला को, कि 3 में कितना से गुना करें कि 6 आएगा, तो 2 बार ना, तो यहाँ पे 2/2। यहाँ पे नीचे वाला ही देखना है कि नीचे का गुना कितना से करें कि हमारा एलसीएम वाला आ जाए। 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर 3 को ऊपर से भी या नीचे से भी। अब यहाँ नीचे हर में 3 था, तो ये हमको देखना है ना कि 3 का गुना कितना करें कि हमारा एलसीएम आ जाए। तो एलसीएम तो 6 था, तो 2 से गुना करना पड़ेगा ना, तो ऊपर नीचे 2 से करो, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि -1/2 और 2/3 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं। तो क्या क्या लिखना है? वो देखो यहाँ पे, देखो क्या क्या है हमारा? -3 और 4 आया, तो -3 और 4, तो -3 और 4 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है? -2, -1, 0, 2, 1, 3, ये सब आता है ना, तो वो सब लिख देना यहाँ पे। तो -3 और 4 के बीच में -2 आता है, तो एक -2, और नीचे 6 है, तो -2/6 लिख सकते हैं। और क्या क्या आता है? तो -1 भी तो आता है, -1/6। 0 भी आता है, 0/6 लिख सकते हैं। 1 भी आता है, 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या आता है? और 2/6 भी तो आता है ना, तो इसको भी लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जबकि देखो कितना लिखना, 3 लिखना था, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है,
3 ही लिखना था, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया है। अब 3 ही लिखना है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसका सी नंबर क्या है, तो इसका सी नंबर देखते हैं। तो इसका सी नंबर क्या है, इसका सी नंबर है कि -5/7 और -5/7 और -3/8, ठीक है। तो सेम ऐसा ही करना है। कैसे करना है, नीचे वाला का एलसीएम यानी हर का एलसीएम। तो 8 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 8×7 = 56। फिर वैसा ही करना है कि -5/7 लिखना है। अब जरा दिमाग लगाओ कि -5 या हर क्या है, 7 है, तो कि 7 का गुना कितना से करते हैं कि 56 आता, 8 से। तो 8 ऊपर भी 8 नीचे भी, ठीक है। 8×5 होता है 40, और था माइनस में तो माइनस लगा दो यहाँ पे। 8×7 = 56, ये हो गया। अब इसको लेना है कि -3/8, तो हर में क्या है 8 है, 8 का गुना कितना से करते हैं कि 56 आता, तो 7 से, तो 7/7, 7×3 = 21, था किस में, माइनस में। अब बट्टा में 8×7 = 56। अब हमको लिखना है कई गो परिमेय संख्या, कई गो परिमेय संख्या लिखना है हमको, 3 को लिखना है ना। तो 3 को क्या क्या होगा, किसके किसके बीच में, -5/7 और -3/8 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि -5/7 और -3/8 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो क्या क्या लिखना है, तो क्या क्या लिखना है, देखो -40 और -21, -40 और -21 के बीच में कौन कौन आता है, तो -22 हो गया, -23, -24, ये सब आता है ना। तो मान के चलो एक क्या क्या आता है, यहाँ पे लिखते हैं -21/56। फिर क्या लिख सकते हैं, -22/56, -23/56। आए बात समझ में, -24/56 भी लिख सकते हैं, -25/56 भी लिख सकते हैं। किसके किसके बीच में, -40 और -21 के बीच वाला लिखना है, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 5/9 + -8/9, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, तो नीचे देखो हर में इसका भी 9 है, इसका भी 9 है। तो जब भी क्वेश्चन में नीचे सेम रहे तो उसका एलसीएम वही हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी नीचे वाला सेम रहे यानी हर का सेम रहे तो वही लिख देना है, और ऊपर वाला को जैसे कि तैसे लिख देना है। यहाँ पे प्लस, और ये प्लस था और ये -8 था, ठीक है। ये -8 आया बात समझ में। ऐसा कब करना है, जब नीचे सेम रहे, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, तब ऐसा करना है। 9 का 9 लिख दो, जो जो नीचे रहेगा वही छाप देना है यहाँ पे, ऊपर वाला को ऊपर से लिख देना है। ऐसे 5 + -8 तो 5 + -8, ठीक है। प्लस माइनस माइनस आता है, तो 5 - 8 हो गया, बटे में 9 आ गया, ठीक है। 5 में से 8 घटाएंगे तो घटेगा नहीं ना, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, 9। और देखो छोटा से बड़ा घटा रहे हैं, छोटा से बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस में आएगा, ठीक है। यानी -3/9 आएगा। अब ये तो 3 के टेबल में 9 कटता है कि नहीं कटता है, 3×3 = 9, ठीक है। तो आया कितना, ऊपर ने -1 और नीचे क्या आया, 3, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। आई बात समझ में। देखो 9 -9/10 + 22/15, क्या करना है, इसको करना कुछ नहीं, हमेशा एलसीएम ही निकालना है नीचे वाला का। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आता है, 30 आता है। कितना आता है, 30, निकाल के देख लेना आप लोग। तो नीचे क्या आया, 30, एलसीएम कितना आया, 30। अब करना कुछ नहीं है, -9 को यहाँ पे लिखो, लिख दिए। अब ये सोचो कि यहाँ 10 है ना, तो 10 का गुना कितना बार करेंगे कि 30 आएगा, यानी 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा, 3 बार। तो यहाँ 3 से गुना करो, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखो, यहाँ पे 22 है तो 22 लिखो। अब ये सोचो कि 15 का गुना कितना बार करते हैं, यानी 15 का कितना से गुना करते हैं कि 30 आता है, 2 से, तो यहाँ 2 से गुना करो। 9×3 = 27 और यहाँ -27, प्लस तो प्लस, 22 दूनी 44 तो 44, नीचे 30 तो 30 दे दो, ठीक है। 44 और 27 को सोल्व करेंगे तो 44 में ना 27 घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस, देखो 27 ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं। तो 44 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 44 में से 27 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 44 में से 27 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कि 10 और 4 14, 14 और 3 कितना होगा, 17, तो 17,
और नीचे क्या है 30, तो 17/30 ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे तो 19 है, यहाँ पे 57 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नीचे वाला का एलसीएम लेना है, नीचे वाला का एलसीएम लेना है। तो 19 और 57 का एलसीएम निकालेंगे तो 57 ही आएगा। अब देखो यहाँ -8 है तो यहाँ -8 लिखना है। अब ज़रा सोचना ये है कि 19 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 57 आता, 3 बार ना, तो यहाँ 3 से गुना करो, कर दिए। प्लस था, प्लस लिखो। ठीक है। यहाँ -2 है तो -2, और वही 57 का पहाड़ा कितना बार पढ़ते हैं कि 57 नहीं आता, एक ही बार, तो यहाँ पे गुना 1। अब मैं 8 दिया 24, 8 था ये माइनस में। ठीक है। और 2 का गुना -2 का गुना 1 से करेंगे तो -2 ही आएगा, आएगा ना -2। तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यह 2 बटा 57 था तो 57। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि जुड़ जाएगा, तो 24 और 2 क्या होगा 26, और नीचे 57, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ठीक है। अब इसका आगे देखो, डी में क्या है 7/12 -17/12, सॉरी यहाँ पे जो है वो 24 है, यहाँ पे कितना है 24 है यहाँ पे। तो 12 और 24 का जब एलसीएम निकालेंगे ना तो आएगा 24, कितना आएगा 24 निकाल दिए। ठीक है। अब ये 7 था तो 7। अब ये सोचो कि 12 का गुना कितना बार करते हैं कि 24 आता, 2 बार ना, तो 2 से, यहाँ 2 से गुना करो। माइनस था तो माइनस लिखें, 17, और यहाँ 24 का पहाड़ा कितना बार पढ़ते हैं कि 24 आता, एक ही बार ना, तो 1 से गुना करो। 7 दूनी 14, और ये -17/24, इसमें से 14 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, और ये 24। ठीक है। 3 के पहाड़ा में 24 आता भी है, 8 बार में 8 दिया 24, तो आया कितना -1/8, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बीच में किसका साइन है, गुना का साइन है, किसका साइन है, गुना का साइन है। तो ऊपर वाला का गुना ऊपर से, नीचे वाला का नीचे से गुना करो, नहीं कट रहा है इसलिए। देखो तो 5 दिया 15, वो भी माइनस है तो -15 लिख दिए ना, लिख दो। 8 7 56, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है 3/-5 गुना -5/3, यही क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ -5 है, यहाँ भी -5 है, तो -5 और -5 कट गया ना। देखो 3 और 3 कट गया। तो ऐसे ऐसे काट सकते हैं, कब, जब गुना का साइन हो। यहाँ प्लस रहता है तो क्या ऐसे काट देते हैं, नहीं, सब कट गया, कितना बचा 1, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। यहाँ देखो -1 है और गुना में -7/8 है। ठीक है। तो देखो क्या है -1 गुना -7/8, यही क्वेश्चन है ना। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 का गुना 1 से करेंगे तो 7 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे 8 था, 7/8 ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब इसको देखते हैं, 4 को भागा देना है किससे, -2/3 से। 4 को भागा, यहाँ पे है 4 को भागा देना है किससे, -2/3 से। देखो एक से ध्यान दो, भागा को अगर हम ये गुना में लाना चाहते हैं, भागा को गुना में लाना चाहते हैं तो क्या करना है, इसको पलट दो, इसको पलट दो, तो पलट देंगे क्या हो जाएगा 3/-2 हो जाएगा, 3/-2 हो जाएगा। अब इसको जो है वो काटो इससे, तो 2 दूनी 4 आता है कि नहीं आता है ना, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, और वो भी माइनस में, तो -6 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। आया समझ में। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। 2 परिमेय संख्या है जिसका योगफल यानी दोनों को जोड़ते हैं तो -3 आता है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 परिमेय संख्या है, कई गो परिमेय संख्या है 2 है, जब दोनों को जोड़ते हैं तो -3 आता है। उनमें से एक दे दिया, 2 परिमेय संख्या, उनमें से एक बोल दिया कि -11/6 है, तो बताओ कि दूसरा परिमेय संख्या कितना होगा। तो क्या दिया गया है, पहली परिमेय संख्या, यहाँ पे लिखते हैं पहली परिमेय संख्या।
तो पहली परिमेय संख्या जो है वो दे दिया गया कितना, -11/6। दूसरा कितना है हमको नहीं ना पता, दूसरा निकालना है। तो मान लेंगे कि दूसरी परिमेय संख्या x है। क्या है? x। दूसरी परिमेय संख्या क्या है? x नहीं यार, हम कुछ और मानेंगे, मेरी मर्जी। मान लो y है, ठीक है, तुम कुछ भी मान सकते हो, इससे लेकर z तक कुछ भी, जो मन मर्जी है। तो दूसरी परिमेय संख्या क्या मान लिए? y, ठीक है। तो क्या बोला है प्रश्नानुसार, प्रश्न से कि दो को परिमेय संख्या है। कई को परिमेय संख्या है? 2 को परिमेय संख्या है। दोनों को जोड़ने पर, पहला परिमेय संख्या दूसरा परिमेय संख्या, दोनों को जोड़ने पर -11/6 प्लस y कितना प्राप्त होता है? -3 प्राप्त होता है। तो -3 हमको y का मान निकालना है ना, तो इसको उधर ले जाओ, तो उसको उधर भेज दो, इसको उठा के उधर जाके पटक दो। तो यहाँ y लिखें, यहाँ -3 लिखें। अब इसको जब उधर जाके पटक दिए तो क्या हो जाएगा? प्लस में, इधर माइनस में रहेगा, तो उसको उधर जाके पटकेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 11/6। अब इसको सोल्व करेंगे, तो नीचे जो 6 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। अब 6 तिया हुआ 18, और -1 को 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11 ही होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो -18 + 11, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा -7। क्या आ जाएगा? -7, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6। तो y बराबर कितना है? -7/6। ये हो गया आंसर। मतलब क्या? दूसरा परिमेय संख्या क्या निकला? -7/6। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दूसरा परिमेय संख्या क्या आया? -7/6। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। 2 को बोला था, 1 दे दिया था, दूसरा निकालना था। या अब यहाँ पे x मानो, y मानो, z मानो, जो माना कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।